तो कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी मेरे चीतों? स्पीड टेस्ट नंबर 18 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। इसके पहले 17 स्पीड टेस्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो। कहां आते हैं ये स्पीड टेस्ट? तो ये आपके लिए अवेलेबल है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर। और यहां अगर आप जाओगे टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट के ऊपर आप देखो, या टेस्ट रैंकिंग जो एप्लीकेशन आप लोगों की है सिलेक्शन वे, यहां आप देखो स्पीड टेस्ट नंबर 18 आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसी तरीके से मैथ्स का स्पीड टेस्ट नंबर 24 अवेलेबल है। डेली बेसिस पे आपके लिए मॉक्स आ रहे हैं, टू द पॉइंट और रिलेवेंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। अब बात हुई इनका सॉल्यूशन कहां मिलेगा सर हमको? तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा यहां पे प्लेलिस्ट के अंदर, बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल, यानी कि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट में ए टू जेड जितने भी मॉक्स अब तक हुए हैं उनका कंप्लीट डेडिकेटेड सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाता है। रीसेंट एग्जाम में हो रहे बदलाव, भले वो क्लॉक और कैलेंडर का ऐड होना हो, या अरिथमेटिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस आपके पास में हो, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हो, हर एक नया बदलाव जो एडीक्यूटी ने किया उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आपको इन मॉक्स के अंदर मिलेंगे। जैसे एग्जाम वाइज आप लोगों के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वैसे वेरिएशन हर एक सेट के अंदर, हर एक मॉक के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही ट्रेंड, बिल्कुल वही अंदाज आप लोगों का रहने वाला है इन मॉक्स के अंदर। सो आर यू रेडी? स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। सिलेक्शन बे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आपके टेस्ट हो, मॉक हो, क्लासेस हो, पेड बैचेस हो, फ्री नोट्स आपके पास में हो जाते हैं। सब कुछ समाधान एक अकेले प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। चलिए, प्रश्न हमारे पास विशिष्ट कोड भाषा में प्लीज बी केयरफुल को लिखा जाता है टा रा सा, केयरफुल आर यू ऑन टाइम, पा मा बा सा, और मे बी नेक्स्ट टाइम मा ला टा का। टाइम बी का कोड हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास चाइनीज कोडिंग का टाइप है। सेंटेंस से सेंटेंस में कोडिंग आपको दिखाई दे रही है। अब मेरे भाई ये सवाल कहता है कि आप लोगों को पता करना है टाइम और बी का कोड क्या होगा। टाइम यहां पे है, ठीक है, देखो भाई टाइम इस जगह है, टाइम यहां आपके पास में है और ऊपर नहीं है। दोनों में टाइम कॉमन है और टाइम के अलावा अगर आप देखते हो तो मे कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, नेक्स्ट कॉमन नहीं है, केवल एक कोड कॉमन है। तो इधर भी आप देखोगे कि एम ए को छोड़ के हमारे पास और कुछ कॉमन यहां पर नहीं है, यानी कि टाइम का कोड पता लग गया। बी का कोड क्या होगा कि सर बी यहां पे है, बी यहां पे है, और प्लीज कॉमन नहीं है, मे कॉमन नहीं है, नेक्स्ट कॉमन नहीं है, केवल एक शब्द कॉमन, तो एक कोड कॉमन होगा। और कोड हो गया भाई हमारे पास टी ए जो आपको दे रखा है यहां पे, तो एम ए टी ए हमारे पास में होगा जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। सिंपली आपको मैच करना है यहां पे सेंटेंस से सेंटेंस में, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। आगे प्रश्न हमारे पास दो सेट आपको दे रखे हैं, बहुत ज्यादा ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये देखो भर भर के ये प्रश्न पूछे गए, लेवल इनका थोड़ा सा बड़ा भी है। चलिए, आई से डी देखा जाए तो -5 है, डी से वाई देखा जाए -5 है। सर दोनों जगह -5 हमारे पास यहां पर हो रहा है। एस से एम देखा जाए तो 19 से 13 -6 है सर। और अगला अगर देखोगे एम से जी हमारे पास में, तो 13 में से 6 घटाने पे 7 हमारे पास आएगा -6। ये लॉजिक है भाई। इधर भी देख लो, एग्जैक्ट सेम लॉजिक आपको मिलेगा। ऐसा ही एक सेट आपको खोज के निकालना है इसी तरीके का। चलिए, -5 नहीं है सर, -5 है, -5 बिल्कुल है, माइनस का हमारे पास 6 करोगे, -6 करोगे, यानी कि सर सी विकल्प एग्जैक्ट सेम लॉजिक के साथ में आपको दे रखा है। बिल्कुल ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखो, दो अक्षरों की सीरीज, बहुत ज्यादा इसके प्रश्न आप लोगों से पिछले 2-3 एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। अब प्रश्नों की एरर्स दूर हुई हैं, प्रश्नों का लेवल बढ़ा है, प्लस आप उन रिपीटेड पैटर्न्स को उसी रेशियो में आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिस रेशियो में एग्जाम के अंदर, रीसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। चलिए, जेड से सी प्लस का 3 है सर, सी से एफ प्लस का 3 है, एफ से आई आएगा, आई से एल प्लस का 3, एल से ओ से आर, आर से यू। ठीक है, तो आई के साथ हमारे पास में अगर देखा जाए 2 विकल्प हैं, एच से ई -3, यहां देखो -3 करोगे भाई तो वाई आएगा, आई वाई या सी विकल्प में -3 करने पर वी आ रहा है। ठीक है, तो फिक्स डिफरेंस चला है केवल। आगे हो, यहां देखो विषम संख्या युग्म आपको याद करना है और एनालॉजी दे रखी है चारों विकल्पों में। एनालॉजी वाला क्लासिफिकेशन पूछा है, वर्गीकरण पूछा है, अलग पूछा है। देखो संख्या काफी बड़ी है और स्क्वायर से भी बड़ी संख्या अगर आपको दिख रही है तो एक बार स्क्वायर और क्यूब के रूप में रिलेट करो। स्क्वायर करोगे 64, स्क्वायर करोगे 16, स्क्वायर करोगे 36, स्क्वायर करोगे भाई 100 का डबल है, 36 का डबल है, 16 का डबल है। ये डबल से 2 कम है और यही चीज इसको बाकी तीनों विकल्पों से अलग बनाती। आगे यहां देखिए हमारे पास दो अक्षरों की श्रृंखला आपको दे रखी है। सीरीज के बीच में डिफरेंस के लॉजिक आपको चेक करने होते हैं, पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग। चलिए, एफ से जे आ रहा है प्लस का 4 है सर, जे से पी हमारे पास में प्लस का 6 है, पी से टी प्लस का 4 है, टी से जेड प्लस का 6 है, जेड से डी प्लस का 4। एक आंतर लॉजिक है भाई, यहां प्लस का 6 रहा होगा, यहां हमारे पास में
प्लस का 4 हमारे पास रहा होगा तो आएगा जेड हमारे पास, और 6 जोड़ने पर एफ आएगा। जेड वाले विकल्प हमारे पास में 2 है। ठीक है, दूसरी सीरीज चेक करो कि सर टी से पी माइनस का 4 है, पी से के माइनस 5 है, के से ई माइनस 6 है, यहां देखो माइनस 7 है, तो इधर माइनस का 3 रहा होगा, और माइनस का 3 रहा होगा तो इधर आएगा हमारे पास में डब्लू, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। तो बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता हुआ डिफरेंस आपके पास चला है, इधर एकांतर लॉजिक चल रहा है, तो लॉजिक के लेवल पे अच्छे प्रश्नों की संख्या बढ़ने लगी है। आगे यहां देखिए, ये हमारे पास में एनालॉजी दे रखी है, अल्फान्यूमेरिक नंबर का भी लॉजिक होता है, अल्फाबेट का भी लॉजिक होता है। ये प्रश्न हर एक एग्जाम जो पिछले 3-4 हैं इसके अंदर इन प्रश्नों की संख्या 3 से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी रेशियो में मैंने यहां पे रखे हैं, जैसा एग्जाम का लेवल वैसा ही तुम प्रैक्टिस करोगे। चलिए यहां देखो यू से एक्स आ रहा है, प्लस का 3 है सर, जेड से सी आ रहा है, प्लस का 3 है सर हमारे पास में। यहां देखो एम से पी प्लस का 3, ओ से आर प्लस का 3 हमारे पास में है, तो प्लस का 3 करने पर सी से एफ आया है, और प्लस का 3 करने पर एफ से आई आ रहा है, तो सी एफ वाला विकल्प हमारे पास में केवल एक विकल्प है बी। संख्याओं में लॉजिक देखोगे भाई तो यहां हमारे पास में 46 प्लस 47 ऐड हो रहा है, इधर भी देखो 47 ऐड हो रहा है, 47 ऐड करोगे तो ये हमारे पास में 21 में 47 से आएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, अगेन अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न आपको दे दिया एनालॉजी का। एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाती है, नंबर के रिलेशन भी चेक हो जाते हैं, लेटर के भी, इसीलिए इन प्रश्नों की संख्या बढ़ी है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। चलिए आर से जे आ रहा है, माइनस का 8 है सर, ए से एफ आ रहा है, प्लस का 5 है सर, और सी से यू आ रहा है हमारे पास में, ये माइनस का 8 है। ठीक है, -8, ई से डब्लू हमारे पास में -8, और यू से जेड प्लस का 5, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। माइनस का 8 करोगे तो आएगा सी, और सी वाला तो एक भी विकल्प नहीं है। पहले से पहले का ऐसा पैटर्न दे दिया जो दोनों में लग रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्या करो? सवाल गलत है? नहीं, अगर पहले से पहले का नहीं मिल रहा, पहले से आखिरी चेक करो भाई इसके अंदर। ठीक है, पहले से आखिरी चेक करो, जे एफ यू 560, तो सी से जे प्लस का 7 है, आर से यू प्लस का 3 है, और ए से एफ प्लस का 5 है। आप देखो यही लॉजिक है कि हमारे पास में ई से एल हमारे पास में यहाँ देखोगे तो सर प्लस का 7 है, और यू से जेड प्लस का 5 है, और टी से डब्लू प्लस का 3 है, 7 5 3। ठीक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक था इधर, यही लॉजिक इस तरफ लगेगा हमारे पास में। प्लस का 7 करोगे तो सर वाई आएगा, प्लस का 5 करोगे तो आएगा ओ, और प्लस का 3 करोगे तो आएगा एन हमारे पास में। वाई ओ एन आपको दे रखा है डी विकल्प में, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और संख्याओं में लॉजिक लग रहा है कि 220 ऐड हो रहा है। आ गया, अगला देखो, यहां गलत पद आपको ज्ञात करना, रॉन्ग टर्म के ऊपर पूछे जाने वाले सवाल पहले की तुलना में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लॉजिक को अच्छे से देखो, कहां गड़बड़ है पता लगाओ। सर के से डी आ रहा है हमारे पास में माइनस का एक तरीके से 7 यहां पे हो रहा है। अगला देखो डी से डब्लू माइनस का 7 है, डब्लू से पी -7 है, पी से आई -7 है, आई से बी -7 है। अगला देखो टी से यू प्लस का 1, यू से वी से डब्लू, डब्लू से एक्स, एक्स से वाई, ये भी ठीक है। नंबर पे जाना पड़ेगा क्योंकि लेटर्स तो बढ़िया सीरीज चल रही है, यहाँ पे कोई लॉजिक में दिक्कत नहीं है। 54 से 308 आ रहा है हमारे पास, 46 प्लस ये 54 ऐड हुआ। ठीक है, अगला देखो भाई 54 ऐड हो रहा है, यहाँ देखो 54 ऐड होगा तो 420 में गड़बड़ है सर, तो बी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हर बार 54 का एडिशन हमारे पास चला है, यहां भी आप देखो 54 है। आगे यहां देखो श्रृंखला दी गई है, एक पद लुप्त है, आपको पता लगाना है, 3 लेटर और एक नंबर आपके पास में श्रृंखला के रूप में चला है। चलिए देखें भाई, ए बी सी डी, अगला होगा ई, एम एल के जे आई, तो ई आई के साथ एक ही विकल्प है ए। हमने 2 सीरीज चेक करी, बट इस प्रश्न के लिए इससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं। आ गया, नेक्स्ट देखो 1382 1435, 4 अंकों की संख्या, वो भी पास पास की है, यानी मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिफरेंस की तरफ ही आपको जाना है सवाल दिखते ही। चलिए यहां आप देखोगे तो सर ये हमारे पास में 18 और 35, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 53 ऐड हो रहा है, इधर देखो 53 इधर हो रहा है, तो 53 ऐड करने पर ये आएगा, तो भाई इससे पहले रहा होगा 5 4 4 3 4 3 4 5, कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया, नेक्स्ट देखो
6582641 क्वेश्चन मार्क 85934445 हमारे पास में है। यानी कि रिलेशन आप देख रहे हो यहां पर 3 नंबर की संख्या 4 अंकों की संख्या के बीच में। इधर देखोगे 4 गुना, यहां देखोगे 4 गुना, और यहां भी 4 गुने की रेंज में आपको चेक करना है। तो देखो भाई यहां 4 गुना अगर करोगे तो 850 का 4 गुना 3400 प्लस 36, 3436 से 9 ज्यादा है। यहां देखो 658 का 4 गुना करोगे 650 का 4 गुना हो जाएगा 2600 प्लस 32, 2632 प्लस 9। एग्जैक्ट लॉजिक है, यानी 4 गुना प्लस 9 का लॉजिक, 4 चौके 16, 6 और 9 15, लास्ट डिजिट 5 होगा, गिवन है सी विकल्प में। ठीक है, यानी कि 4 गुना करके 9 ऐड करने का लॉजिक है, वन ऑफ दोज मल्टीप्लीकेशन वाले लॉजिक जो कि काफी पूछे जाते हैं, अभी नहीं पिछले 5 साल में। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एसएससी रेलवे। यहां देखो हमारे पास में दो दो संख्याओं के बीच में एनालॉजी। अच्छा, आयु का सवाल है। दो छात्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 10-13 है, उनकी आयु के मध्य का अंतर 9 वर्ष है। देखो भाई, इनका अनुपात दे दिया 10-13 और अनुपात में अंतर है 3 और वास्तविक अंतर है 9। वास्तविक अंतर क्या दे दिया? 9। ठीक है, तो भाई देखो रेशियो का डिफरेंस 3 गुना है, तो आप इनको 3 गुना कर दो, 30 है इसकी आयु, और इसको 3 गुना करो 39 है इसकी आयु। ये तुरंत आप बता सकते हो देखने मात्र से। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले, 6 साल पहले ये रहा होगा 24 का, और 6 साल पहले ये रहा होगा 33 का। इन दोनों का अनुपात पूछा है 8, हमारे पास 3 अट्ठे 24 और 3 से 11 बार 8-11 का अनुपात होगा, दैट इज इन सी विकल्प। आ गया। यहां देखो 5 पूर्वान 6 पूर्वान के बीच में लगभग किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 135, बीच का एंगल 135 दे दिया। 0 और हमारे पास में 180 को छोड़ के बाकी सारे कोण हमारे पास में लगभग 2 बार बन रहे होते हैं हर एक घंटे के बीच में। ठीक है, और इन प्रश्नों की संख्या बड़ी है, तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी इन प्रश्नों के ऊपर अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही मेरे भाई एक फ्री बैच में लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पे, उससे भी प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए, तो यहां हमारे पास में 5 से 6 के बीच में पूछा है 135 डिग्री का सीधा सा फॉर्मूला होता है 2/11 30h प्लस माइनस ए, और ये होता है हमारे पास में यहां पे जो फॉर्मूला आपको निकालना है मिनट में समय के लिए, मिनट में समय आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आप यहां पर चेक करते हो। तो देखिए यहां आप देखेंगे ठीक है, देखो 2/11 30 इंटू 5 प्लस माइनस 135। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में 2/11 ये हो गया 150 और प्लस माइनस 135 है। प्लस माइनस का अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया 2 बार होता है, प्लस से आप निकालो माइनस से निकालो। ठीक है, अब क्योंकि यहां छोटा आंसर दिख रहा है 5 के बाद वाला, यानी माइनस वाला इसने विकल्प ले रखा है, तो माइनस वाला पहले कैलकुलेट कर दो, 150 माइनस 135। तो भाई ये आ गया 2/11 और 15 का डिफरेंस इधर, तो हो गया 30/11, भाग दोगे तो 2 सही 8/11, यानी समय होगा 5:02 सही 8/11। एक्यूरेट इसने पूछा लगभग, तो लगभग समय है इसका बी विकल्प के अंदर, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखो 8 से 9 बजे के बीच में किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी? सुइयों के ऊपर आने का मतलब क्या है कि इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, और भाई सीधा सा निकालोगे इसको 0 डिग्री 60/11, और 8 से 9 के बीच में तो h का मान होता है 8, ये रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 480/11, 11 चौके 44, 11 तिया 33, 7/11। एग्जैक्ट आंसर होगा 8:47 सही 7/11 मिनट। लेकिन लगभग इसने पूछ रखा है, और ज्यादातर सवाल रिसेंट एग्जाम के लगभग वाले रहे हैं, तो यहां कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, यहां सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करके फिर अप्रोक्सीमेट देखना है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, वर्ष 1926 में निम्नलिखित में से किस महीने में 5 शुक्रवार थे? किस महीने में 5 शुक्रवार थे? अब कौन से महीने में होंगे ये हमें नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि 31 दिन का, ये 31 दिन का है, और 1926 का है तो ये 28 दिन का है, और ये हमारे पास मई की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हमारे पास 31 दिन का महीना होगा। इसमें तो 5 शुक्रवार हो नहीं सकते, 28 दिन है, हर दिन 4 ही बार होगा। 5 शुक्रवार इन तीनों में संभव है, अगर 1, 2 या 3 तारीख को शुक्रवार आ गया तो 5 बार आएगा। चलिए हम 1 मार्च
को कैलकुलेट कर लेते हैं 1926 को। ठीक है, रिसेंट एग्जाम में ऐसे शानदार सवाल बड़े हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तारीख है हमारे पास, एक मार्च का महीना है, तो जनवरी फरवरी मार्च, इसका कोड होता है हमारे पास 4 प्लस 1900 शताब्दी का कोड होता है 0, शताब्दी के बाद वर्ष हो गए 26, और सबसे लास्ट में आता है इन 26 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 4 का भाग 2, तो 4 6 24, 6 हमारे पास अपॉन 7 करो, और आपको देखना है मेरे भाई रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, चलिए यहां हो जाएगा 4 और 1 5, 26 और 5 31 और 6 37 अपॉन 7, तो 2 शेषफल है और 2 रिमाइंडर का मतलब होता है भाई हमारे पास मंडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, ये 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे, शुक्रवार 5 बार नहीं आएगा। अच्छा, मार्च की जगह जनवरी चेक करें मेरे भाई, तो जनवरी में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस जनवरी का कोड होगा 1 प्लस बाकी चीजें सेम, 1900 का कोड 0, 26 इधर प्लस 6 इस तरफ अपॉन 7। अब देखो भाई 26 और 2 28 यानी 0 हो गया, और यहां शेषफल बचा 6, 6 शेषफल का मतलब है फ्राइडे। इसका मतलब 1 तारीख को फ्राइडे है तो फ्राइडे 5 बार आएगा, 1 को फ्राइडे 5 बार आएगा, 2 को हमारे पास में सैटरडे 5 बार आएगा, 3 को संडे है ये भी 5 बार आएगा जनवरी के अंदर, तो जनवरी हमारे पास आंसर होगा। आ गया हो, यहां देखिए नेक्स्ट पूछा है, सीरीज हमारे पास में चल रही है, तो आप देखोगे कि सर हमारे पास हो क्या रहा है, आधे आधे हिस्से को डिवाइड कर दिया, यहां आधा तो नहीं लेकिन लगभग 2 पार्टीशन कर दिए, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 डॉट, 3 से 4, 4 से हमारे पास 5 होंगे, इधर के सेगमेंट में 5 हमारे पास होंगे। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन चल रहा है, तो सर 3 और 3 6 हैं इसमें, तो इसमें तो राइट में हो गए, इसमें 5 हैं, इसमें राइट में हो गए, डी विकल्प आंसर होगा। हर बार एक रोटेशन भी चल रहा है और नंबर ऑफ छोटे सर्कल्स की संख्या बढ़ रही है। यहां देखिए एनालॉजी आपसे पूछी है, एनालॉजी के प्रश्न पहले केवल सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन अब प्री में पिछले 1 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम के अंदर दस्तक दे रहे हैं, भले वो जीडी स्टेनो सीपीओ कोई भी एग्जाम हो। चलिए यहां देखो हो क्या रहा है बाबू हमारे पास में कि सर ये बाहर वाला जो है एरो, ये तो आ गया नीचे एकदम अपोजिट, और ये अंदर वाला जो है ये घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम के यहां आ गया। ठीक है, अंदर वाला घड़ी की दिशा में घूम के आएगा तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा, और बाहर वाला 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है। दोनों एरो के रोटेशन को ऑब्जर्व किया है। यहां देखिए सोनू की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, इशारा सोनू की तरफ, बोल रही है रिया, रिया क्या बोलती है? उसकी मां यानी कि सोनू की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब भाई रिया खुद बोल रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी कि ये खुद के बारे में बात कर रही है, ये बोल रही है सोनू की तरफ, सोनू की मम्मी मैं हूं। भाई इसकी मम्मी की इकलौती, कोई लड़की बोले मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, खुद की बात कर रही है। ठीक है, यानी कि सोनू की मम्मी ये है, तो रिया का सोनू से, सोनू की क्या लगेगी भाई? सोनू की लगेगी माताश्री। कौन से विकल्प? ए में। आ गया। यहां देखो 100 लोगों में से 60 लोगों को चाय पसंद, 70 को कॉफी पसंद और 40 लोगों को दोनों पसंद है। ठीक है, दोनों आपको दे दिए। चलिए टोटल है भाई 100, और ऐसे आप ले लो हमारे पास में चाय पसंद और कॉफी पसंद वाले लोग हैं, तो ये टी और ये कॉफी, तो इसने बोला 60 लोगों को तो चाय पसंद है और 70 को कॉफी पसंद है और 40 को दोनों पसंद है। अब ध्यान से देखना बाबू, यहां पे केवल चाय वाले ये लोग हैं जिनको केवल चाय पसंद है, तो 60 में से 40 दोनों में, तो 20 इस तरफ होगा, 70 में से 40 इधर है, 30 इस तरफ होगा। इसने कहा है कि सिर्फ चाय यानी कि केवल चाय वाले कितने हैं? 20, और सिर्फ कॉफी ये है 30 को, या तो चाय पसंद हो सिर्फ या सिर्फ कॉफी, तो या तो सिर्फ चाय पीते हो या सिर्फ कॉफी पीते हो, इनकी टोटल संख्या है 50। आ गया। यहां देखिए कथन है सभी नैतिक कंपनियों पर ग्राहक भरोसा करते हैं। ठीक है भाई, नैतिक कंपनियों पर भरोसा करते हैं। ऑल एथिकल कंपनीज आर ट्रस्टेड बाय कस्टमर्स। कंक्लूजन है ओनली एथिकल कंपनीज आर ट्रस्टेड। अब इसने ये जो ओनली शब्द है ना, केवल, इसको हमेशा ध्यान रखो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल क्वेश्चंस को गलत करवाने का काम करता है ये हमारे पास में, यानी कि ये तो हमारे पास देखते ही आप गलत कर सकते हो, कंडीशन इसने डाल दी। ठीक है,
कुछ कंपनियां अनैतिक हो सकती हैं फिर भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। देखो इसने बात करी है नैतिक की। अब ये भाई साहब जबरदस्ती एक निष्कर्ष निकाल रहा है कि अनैतिक के बारे में कुछ तर्क लगा रहा है। जब अनैतिक के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोल रखा है तो जबरदस्ती जो कथन में दिया उसके रिवर्स को आप सही करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ कंपनियां अनैतिक हो सकती हैं फिर भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, सम कंपनीज में भी अनएथिकल यट स्टिल ट्रस्टेड। कुछ नहीं कह सकते भाई इसके बारे में, नाइदर। अगर एथिकल की बात हो रही है, अनएथिकल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आगे नेक्स्ट देखो, रोल नंबर्स आपको दे दिए, ऊपर दिए गए रोल नंबर के आधार पे जहां पहले 2 अंक केंद्र आईडी को दर्शाते हैं, पहले 2 केंद्र को दर्शाते हैं। केंद्र 17 को केंद्र 15 के बराबर कुल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने नए रोल नंबर चाहिए? 17 केंद्र वाले कितने हैं कि सर 17 वाले हैं 3, और 15 वाले कितने हैं कि सर 15 वाले हमारे पास में 3, तो 3 और 3 बराबर हैं, एक भी रोल नंबर नया नहीं ऐड होगा। आगे आओ नेक्स्ट देखो, हमारे पास सवाल है कि टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी द लोकल गवर्नमेंट शुड बैन द सेल ऑफ ओवरसाइड सुगरी बीवरेजेस। समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ हैं उनके ऊपर बिक्री पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है भाई, इसने कहा है तर्क को सबसे अधिक मजबूत करेगा ऐसा विकल्प चुनो, यानी इस बात के बारे में पक्ष में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट दे जिससे यह बात और ज्यादा सच साबित हो। चलिए, A survey shows that most residents dislike the taste of diet sodas. Most residents dislike the taste of diet sodas. ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। डेटा फ्रॉम द नेबरिंग सिटी शोज ए डिक्रीज इन ओबेसिटी रेट्स आफ्टर इंप्लीमेंटिंग ए सिमिलर बैन। ये है भाई, इसने बोला कि ऐसा ही बैन दूसरे राज्य में लगा था तो लोगों के ओबेसिटी में कमी आई थी, और ये भी यही बोल रहा है भाई समुदाय के स्वास्थ्य में जो है सुधार लाने के लिए अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों की बिक्री पे प्रतिबंध लगे। नेक्स्ट यहां देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर और पात्रता आपको दे रखी है। ये प्रश्न अभी काफी पूछे गए हैं प्री और मेंस दोनों तरह के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पात्रता मानदंड है 1/4/2025 के अनुसार न्यूनतम आयु 18, किसी भी विषय में उच्च माध्यमिक 10+2 पास होना चाहिए, टाइपिंग गति 40 और न्यूनतम 1 वर्ष के लिए अनुबंध प्रतिबद्ध होना चाहिए कि 1 वर्ष का अनुबंध कर सके। मामला है विवेक का, विवेक है 20 साल का, तो मेरे भाई ये तो हो गया पास। उसने भौतिकी में बीएससी की डिग्री प्राप्त करी है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टाइपिंग स्पीड 35 है, ये भाई टाइपिंग इसकी 40 होनी चाहिए थी, ये शर्त नहीं है। और वह मास्टर डिग्री में दाखला, मास्टर गया भाड़ में, 9 महीने काम करना चाहता है, 1 साल का चाहिए। 2 शर्त तो इसकी गारंटी से फॉलो नहीं हो रही, तो हमने कहा भाई इसको करो रिजेक्ट, नहीं चाहिए, और तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए सवाल है हमारे पास पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पहले किया यहां से फोल्ड, फिर कर रखा है इस तरफ से फोल्ड, डबल फोल्ड है, डायगोनली फोल्ड इसके अंदर किया है। जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खोलने पर दर्पण छवि बननी चाहिए, यानी कि दर्पण छवि इन 2 रेखाओं से होनी चाहिए। ये तो डायग्राम ही कट रहा है, इन 2 रेखाओं से दर्पण छवि हमारे पास होनी चाहिए। दोनों से मिरर इमेजेस आपको दिख रही, यहां से आप देखोगे तो दर्पण छवि हमारे पास होनी चाहिए, यहां से आप देखोगे तो दर्पण छवियां आपके पास में यहां पर होनी चाहिए। ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम था ऐसा, इसी के जैसा स्क्वायर फ्रेम वाला डायग्राम, ये तो इसने रोम्बस बना दिया, सी विकल्प में है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए सवाल कुछ ऐसा है, एनालॉजी पूछ रखी है। एनालॉजी के काफी अच्छे और बेहतर प्रश्न रीसेंट एग्जाम का पार्ट रहे हैं, पिछले 2-4 एग्जाम जो भी एसएससी ने कंडक्ट किए हैं। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट और सेकंड में यहां से कुछ ऐसा आ रहा है, दोनों एनालॉजी इनकम्प्लीट है, और ये पैटर्न पहली बार पूछे गए, ये समझ लो आप। ठीक है, जैसे जीडी के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में बेहतर ऐसे सवाल थे। ट्राइंगल का रिलेशन किससे होगा? देखो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, इससे मिलता जुलता हमारे पास में स्क्वायर हो सकता है। ऐसा स्क्वायर है बाबू यहां पे, स्क्वायर यहां भी है हमारे पास, यहां नहीं है, यहां तो आयत है, यहां त्रिभुज है। तो सी को देखो भाई, सी में ये कहता है कि इस स्क्वायर की एक भुजा गायब करके ये आ गया। ठीक है भाई, और इसकी एक भुजा गायब करके ये चीज आ गई, बिल्कुल फिट बैठ रहा है सी विकल्प। सी कहीं ना कहीं एक एनालॉजी हमें ऐसी दे रहा है जिसमें राइट साइड से एक भुजा को हटाने का लॉजिक हो, बिल्कुल फिट हो रहा है विकल्प। इन सवालों में सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। अब तक ऐसे सवाल लेटर्स में पूछे जाते थे, अब आपसे पूछे जा रहे हैं यहां पर फिगर्स के अंदर। रिवीजन के लिए मार्क कर लेना। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। बहुत शानदार से मॉक था, क्या स्कोर आप लोगों का रहा, कितना मजा आप लोगों का आया, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।